गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज, ये जो एनर्जी अपडेट है ना, ये आपकी डिवाइन मास्कुलिन की कल रात की एनर्जी है। मतलब कल रात भर वो पर्सन आपके बारे में सोच सोच के आपको मिस करके बहुत ज़्यादा रोया है। ठीक है, तो देखिए, कल इवनिंग में भी मैं एक एनर्जी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसमें भी मैं थोड़ा सा उनकी एनर्जी के बारे में बात की थी कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है। बट ये जो सॉन्ग है ना, ये सॉन्ग मुझे रात में ही रिसीव हुआ, कल रात में ही रिसीव हुआ। मतलब वो जो एनर्जी अपडेट है ना, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के बाद ही जाके ये सॉन्ग मेरे सामने आया, इसलिए मैं इस सॉन्ग को सुबह ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, वो जो सॉन्ग है ना, उसको मैं शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। अगर आपने सुने होंगे ना, तो आप लोगों को आपकी पर्सन की एनर्जी भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, या फिर अगर आप अभी तक उस सॉन्ग को नहीं सुना है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप सुनिएगा। आपको उनकी हर एक पेन, मतलब वो किस तरह की पेन में कल गो थ्रू किए थे, वो सारे के सारे एनर्जी आपको रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो आप उस सॉन्ग को सुनिए। जिन लोगों के साथ रिजोनेट कर रहे हैं, आप उससे आज गाइडेंस लीजिए। ठीक है, बट आप लोगों के बीच अगर बातें हो रही है, आप दोनों का कम्युनिकेशन चल रही है, तो ये सॉन्ग आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, जिन लोगों के साथ रिजोनेट कर रहे हैं, ये आपके पर्सन की ही एनर्जी है। ठीक है, जो पेन अगर आपको फील हो रहा है ना, कि आप अगर अंदर से बेचैनी वाली एनर्जी में है, आप उनका क्रेविंग करें, तो ये आपके पर्सन की ही एनर्जी है। ठीक है, देखिए गाइस, उनकी पेन जो है ना, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच है ना, ये सेपरेशन कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक वो आपको ऐसे ही बस याद करते रहेंगे, मिस करते रहेंगे। बट आप दोनों की बातें नहीं हो रही, आप दोनों की रियूनियन नहीं हो रही, वो आपसे नहीं मिल पा रहे हैं फिजिकली, आप दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, जबकि इस 3D में बहुत सारे वो चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, वो अगर देखिए, मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो 3D बेस्ड होते हैं, तो जब तक वो 3D में फंसा हुआ है ना, तो वो उस 3D में बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। जैसे कि जो मास्कुलिन होते हैं ना, उनका तो बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स होता है, तो उनके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई उनका फ्रेंड रिलेशनशिप में है, तो वो देख रहे होंगे कि वो हर रोज़ मिल रहे हैं, बहुत सारी बातें उनका हो रहे हैं। बट आपका जो पर्सन है, क्योंकि उनको ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला गया है, ये सारी बातें उसको पता नहीं है, तो वो सोच रहा है कि उनके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। ठीक है, तो इन सारी बातों को सोच सोच के कभी कभी वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, तो रोते रोते वो हंस भी रहे हैं, हंस हंस के रो रहे हैं। जैसे कि वो जो सॉन्ग है ना, सॉन्ग की जो लिरिक्स है, उसको अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको पूरी तरह उनकी एनर्जी रिसीव हो जाएगी कि आपका जो पर्सन है वो कितनी पेनफुल सिचुएशन में गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी वो ऐसा सोच भी रहा है कि ओके, जो हो गया, जो उनके साथ जो होना था वो हो गया। ठीक है, बट अभी जो है ना, वो पर्सन आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, रियूनियन वाली एनर्जी में वो पर्सन आना चाहता है। ठीक है, आपसे मिलना चाहते हैं। जो कुछ भी आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, जिन सारी बातों की वजह से आप दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, उन सारे चीज़ों को वो सॉर्ट आउट करके आपके साथ वो अच्छे से एक न्यू बिगनिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए गाइज, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ रियूनियन में आना चाहता है, तो आप देखोगे कि वो कैसे ना कैसे करके आपको कांटेक्ट करेगा, या फिर देखिए, क्योंकि उनके अंदर ईगो भी होता है, तो वो कोशिश करेंगे कि मतलब आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो जाए, बातें हो जाए, बट उनका ईगो ना टूटे। मतलब वो मैनिफेस्ट करेंगे अभी आपको। ठीक है, आप देखोगे कि आपका जो माइंड है ना, आपके माइंड में अगर उनके लिए बहुत सारा गुस्सा था ना, कि वो पर्सन आपको ऐसे कैसे इग्नोर कर दिया, कैसे वो आपको मतलब ये सारी बातें बोल दिया, तो वही सारी चीज़ें आपका माइंड में जो स्टक हो गया था ना, वो सारी चीज़ें, जो भी आपका वुंडेड एनर्जी है, जो भी गुस्सा, जो भी एग्रेशन आपके अंदर था उस पर्सन को लेके, वो सारे चीज़ें आप देखोगे धीरे धीरे हील हो जाएगा, और उनके लिए आपके दिल में फिर से प्यार जागने लगेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए, वो पर्सन रियूनियन में आना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी करेगा। ठीक है, वो मैनिफेस्ट करेगा कि आप जो है, आप अपनी तरफ से उनको कांटेक्ट करिए। ठीक है, ताकि वो जो फील कर रहे हैं ना आपके लिए, उनकी फीलिंग्स को वो आपके साथ शेयर कर सके। क्योंकि देखिए, फीलिंग्स को, अपनी अंदर की जो ट्रू फीलिंग्स है ना, सच्चा प्यार जो होता है, उसको अगर आप सामने वाले पर्सन से शेयर नहीं करते हो ना, तो आपके मन में एक ऑब्सेशन रह जाता है कि आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को, अपनी सच्चा प्यार को अपनी पर्सन के सामने कभी भी शेयर नहीं कर पाया। ठीक है, जबकि आपको अंदर से पता होता है कि उस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ठीक है, तो यही वाली एनर्जी आपकी पर्सन के अंदर है। ठीक है, वो जानता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है,
बट क्योंकि सिचुएशन अभी सही नहीं है, मतलब वो डिवाइन टाइमिंग अभी तक नहीं आई है कि वो उनकी ट्रू फीलिंग्स को आगे आपके सामने शेयर करे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो जर्नी है ना, ये पूरी तरह डिवाइनली गाइडेड होता है। तो जब तक आप उस पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते हो ना, कभी भी वो पर्सन आप मतलब उनकी ट्रू फीलिंग्स को आपके सामने आके शेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए आपको उस डिवाइन टाइमिंग का भी वेट करना पड़ता है, ठीक है। बट देखिए क्योंकि हम लोग 3D बेस्ड होते हैं, हमारा जो माइंड होता है ना, ये तो पूरी तरह मतलब जो हायर डायमेंशन होता है ना, जैसे कि डिवाइन का जो एनर्जी होता है, हम उन सारे एनर्जी को अच्छे से मतलब 100% रीड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे माइंड में कभी कभी इल्यूजन्स आ जाता है। तो मास्कुलिन जो होते हैं वो जब तक 3D बेस्ड होते हैं ना, तो वो ऐसे ही इल्यूजन में फंस के रहेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ की वजह से वो पर्सन जो है ना, मतलब उनको अभी आपको खोने का डर बहुत ज़्यादा सता रही है। वो आपको मिस कर रहे हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कैसे ना कैसे करके आप दोनों का रियूनियन हो जाए। नहीं तो आप जो है ना, जो अनमैरिड है, स्पेशली जो अनमैरिड ट्विन फ्लेम से आप अगर बहुत दिनों से सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे थे ना, तो आपका जो पर्सन है उनको ऐसा लग रहा है कि अगर अभी वो आपको आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना, तो आप उनको हमेशा के लिए छोड़ के चले जाओगे, या फिर आपकी शादी किसी और से हो जाएगी, या फिर आप दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाओगे, ठीक है। जबकि आपको अच्छे से पता है कि आप जो है, आप शादी सिर्फ उसी पर्सन से ही करोगे, आप उस पर्सन का ज़िंदगी भर वेट कर सकते हो, ठीक है। बट वो जो पर्सन है, क्योंकि उनको ये जो सच्चा वाला जो प्यार है ना, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी को आप जैसे समझने लगते हो, जिसे आप समझा है कि ये जो जर्नी है ये नेवर एंडिंग जर्नी है, ये इटर्नल लव है, तो ये लव कभी भी एंड नहीं होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सन को पता नहीं है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच बातें नहीं होगी ना, तो आप दोनों का कनेक्शन टूट जाएगी, ठीक है। इसलिए वो मन ही मन बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा है, ठीक है। जैसे कि ओवर थिंकिंग, फेमिनिन जो होते हैं ना, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो। आप उनको लेके थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हो कि वो थर्ड पार्टी में है, सेपरेशन में होके आपसे बात नहीं कर रहा है, तो वो थर्ड पार्टी में है, तो वो भी आपके बारे में बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, इस कल भी मैंने कुछ सेशन लिया था मास्कुलिन का, उनके मन में भी यही सारे क्वेश्चन चल रहा था कि मैम हम दोनों का तो सेपरेशन हो गया, तो मेरी जो फेमिनिन है क्या वो किसी और के साथ बात कर रही होगी। तो ये सारे क्वेश्चन भी मास्कुलिन के मन में चलता है, ठीक है। इसलिए ही अभी का जो सिचुएशन है ना, बहुत सारे जो मास्कुलिन है उनको तो बहुत ज़्यादा रोना आ रही है, वो रो भी रहे हैं। कल रात भर वो पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद कर करके रोया है। एंड अभी जो है ना, सुबह की जो एनर्जी है, उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हील भी हो चुकी है। क्योंकि जब आप पेन में होते हो, और पेन में होके जब आप अंदर से पूरी तरह मतलब टूटने लगते हो, और वो सारे पेन जब आंसुओं के थ्रू बाहर निकल जाती है, तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा हल्का सा महसूस होता है, ठीक है। तो आपका पर्सन अगर पेन में था ना, उनकी पेन वाली एनर्जी कलेक्टिव में रिलीज़ हो चुकी है। वो पर्सन रोया है, तो उनके अंदर की जो भी पेन था, जो भी मतलब चीज़ें उनको ब्लॉक करके रखा था ना, वो सारी चीज़ें निकल चुकी है आंसुओं के थ्रू। उनकी सारे के सारे पेन रिलीज हो चुकी है। तो अभी वो पर्सन अंदर से थोड़ा सा हल्का सा महसूस कर रहा होगा, ठीक है। सुबह की एनर्जी उनका थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। तो देखिए गाइज, ये तो थी कुछ एनर्जी, मतलब कुछ मास्कुलिन की एनर्जी जो पेन में थे, उनकी पेन रिलीज हो चुकी है। वो अभी रियूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं। बट वो क्या कर रहे हैं कि वो आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से उनको मैसेज या फिर कॉल करो, तभी जाके वो आपसे बातें करेंगे, ठीक है। वो आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वो ईगो में है, ठीक है। उनका ईगो पूरी तरह डिजल्व नहीं हुआ है, ठीक है। ईगो धीरे धीरे डिजल्व होता है, ठीक है। तो ये कुछ मास्कुलिन की एनर्जी है। तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज़ गाइज। इस नॉइज़ की वजह से मेरा जो चैनलिंग है ना, जो एनर्जी मैं रिसीव कर रही हूँ, उसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो यही थी कुछ मास्कुलिन की एनर्जी। उनके अंदर बहुत सारे दिखे कुछ एनर्जी का शिफ्टिंग भी चल रही है, ठीक है। कुछ ऐसे जो मास्कुलिन है ना, जिनके अंदर पेन वाली एनर्जी था, उनका पेन रिलीज हो चुका है, तो वो आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो मास्कुलिन है, उनके अंदर अभी क्या हो रही है कि वो अगर मतलब इस जर्नी के बीच में है ना, तो आप देखोगे कि वो भी एक सोल मर्जिंग को आपके साथ एनर्जेटिकली महसूस ज़रूर करेंगे, ठीक है।
क्योंकि अभी का जो टाइमिंग है रियूनियन वाली एनर्जी में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो रियूनियन से पहले उनका एनर्जेटिकल मर्जिंग होता है, एनर्जेटिकल यूनियन होता है। तो आपको अभी सोल मर्जिंग भी एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है। जो फॉर्मिनेंस अपने ऊपर बहुत सारे काम कर रहे हैं ना, आप अगर 7 चक्र अच्छे से प्रैक्टिस किया है, आपकी चक्रास अगर पूरी तरह एक्टिवेट हो चुकी है, अलाइनमेंट में आ चुकी है, बैलेंसिंग हो चुकी है, तो आप देखोगे कि इसी टाइमिंग में आपको सोल मर्जिंग भी एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो मास्कुलिन जन के बीच में है ना, वो अपने ऊपर भी बहुत सारे काम कर चुके हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों को रियूनियन के लिए डिवाइन चूज़ किया है, आप लोगों का रियूनियन का टाइमलाइन आसपास है, तो आप दोनों का जो एनर्जी है ना, एनर्जी सबसे पहले मर्ज होनी चाहिए, ठीक है। तभी जाके आप दोनों का फिजिकल यूनियन होगा, मतलब इस 3D में आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने आओगे, ठीक है। तो इसी टाइमिंग में आप देखोगे कि आपको ड्रीम में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि जो अर्धनारीश्वर है ना, वो मतलब शिव शक्ति का जो अर्धनारीश्वर वाला इमेज है, वो आपको इस टाइमिंग में ड्रीम में बहुत बार दिखाई दे रही होगी, ठीक है। या फिर जो इन एंड यांग का जो सिंबल होता है ना, जो ब्लैक एंड वाइट का जो इन एंड यांग का जो सिंबल है, वो भी आपको मर्ज होता हुआ दिखाई देगा। या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो होता है ना, जो मर्जिंग हो, जैसे कि कोई स्नेक मेटिंग, ठीक है। देखिए स्पेशली स्नेक जो होता है ना, स्नेक मेटिंग ही मतलब एनर्जेटिकल मर्जिंग को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। क्योंकि स्नेक जो होता है ये आपके अंदर की जो कुंडलिनी एनर्जी है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर कोई और मतलब कोई एनिमल मीटिंग देख रहे हैं, ये सोल मर्जिंग का साइन नहीं है, ठीक है। सोल मर्जिंग का सबसे बेस्ट साइन है स्नेक मेटिंग, ठीक है। तो आपको अगर ड्रीम में स्नेक मेटिंग दिखाई दे रही है ना, तो ये भी एक रियूनियन की एनर्जी है, ओके। चलिए गाइज, और भी बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए है, बट बैकग्राउंड से ये जो नॉइज़ आ रही है ना, इसी चीज़ की वजह से ही मेरा मतलब जो चैनलिंग होता है ना, देखिए क्राउन चक्र से हमें चैनलिंग मिलती है, तो इन सारी चीज़ों को जब हम सुनते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैं एनर्जी को अच्छे से पिक नहीं कर पा रही हूँ, ओके। चलिए गाइज, जितना मैंने बताया ना, इसी वीडियो के थ्रू अगर आपको आपकी पर्सन की एनर्जी रिसीव हुई है, तो आप इसे आज गाइडेंस लीजिए। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि आपका पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, मतलब आप ऑटोमेटिक उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो आप कोशिश करिएगा अपनी जो एनर्जी है ना, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। नहीं तो आप डिवाइन से गाइडेंस मांगिए। अगर आपको अंदर से गाइडेंस आ रही है कि आप उस पर्सन को अभी कांटेक्ट करें, तो आप कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। नहीं तो देखिए, क्योंकि वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, तो आप ऑटोमेटिक उनकी तरफ मैनिफेस्ट होके चले जाओगे, ठीक है। और उनके अंदर जो कुछ भी गुस्सा है ना, वो उनकी गुस्सा को आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेगा, ठीक है। सारे के सारे जो इल्ज़ाम है ना, वो आपके ऊपर लगाने की कोशिश करेगा, और वो अपने आप को ऐसे प्रूव करेगा कि जैसे अगर आप दोनों के बीच कोई लड़ा झगड़ा हुआ था, या फिर वो आपसे बात ना करके चले गए थे, इग्नोर कर रहे थे, तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, ठीक है। सारा का सारा गुनाह आपका ही है, वो आपके ऊपर सब कुछ थोप के चले जाएंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसी चीज़ की वजह से ही मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो फेमिनिन को ही मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी जो मास्कुलिन है ना, उनको क्रेविंग हो रही है आपके साथ बात करने के लिए, और ये जो क्रेविंग है ना, ये इसी चीज़ की वजह से हो रही है, क्योंकि उनके अंदर की थोड़ा सा लस्ट ट्रिगर हो रही है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो पर्सन है ना, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो मैंने इसके बारे में भी बताया था कि जब आपकी कुंडलिनी रेज होता है ना, तो उसी टाइम आपके अंदर की जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। मे भी इसी चीज़ की वजह से वो पर्सन आपको क्रेव कर रहा है। आप अगर उनके साथ बातें करोगे ना, आप अपनी तरफ से उस पर्सन को मतलब कॉल या फिर मैसेज करोगे, तो वो पर्सन आपके साथ सेक्सुअली टक करेगा, ठीक है। जो सेक्सुअल टक होता है वही सारी बातें करेगा, मतलब उनके मन में जो कुछ भी है ना, वो आपको बोलने की कोशिश करेगा, ठीक है। उनके हिसाब से आप उनके साथ बातें करोगे, ठीक है। अगर आप उनके हिसाब से बातें नहीं करोगे, तो वो पर्सन फिर से उनका ईगो और एटीट्यूड आपको दिखाएगा, और आप दोनों का फिर से लड़ाई झगड़ा होगा। वो आपको ऐसे ही इग्नोर करके चले जाएंगे, ठीक है। एंड फिर से वो मनी वन मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है। जो न्यूली अवेकेंड होते हैं, उनके साथ ये सारी चीज़ें बार बार आपके साथ ये सारी चीज़ें रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं ना, वहाँ तक आपको पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा,
ठीक है। अपनी मतलब जो फेमिनिन्स होते हैं ना, आपका पर्सन बार बार आपके साथ ये सारी चीज़ें करेगा, बट इन सारी चीज़ों का आदत जब आपको पड़ जाएगी ना, आप देखोगे कि आपके अंदर आपका जो ईगो होता है, आपको भी मतलब जो होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपके साथ तो ऐसे बार बार कर रहा है, तो आप क्यों उस पर्सन के पीछे भागोगे। तो आपको भी थोड़ा सा मतलब बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। तो ये जो बुरा जो आपको लगता है, इसी चीज़ की वजह से आपका अंदर का जो ईगो होता है ना कहीं ये भी सरफेस में आता है, ठीक है। जो आप दोनों ट्विन फ्लेम्स है, तो वो चाहे कुछ भी करे, मतलब आपको चाहे कितना भी हर्ट क्यों ना करे, आपको उनकी हर एक चीज़ को माफ़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप अनकंडीशनल लव में नहीं आ जाते हो, जब तक आप उनकी हर एक चीज़ को एक्सेप्ट ना करते हो ना, तब तक वो पर्सन आपके साथ ये सारी चीज़ें रिपीट करता ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होता है ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट सबका होता है, ठीक है। जब वो पर्सन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ट्रिगर करता है ना, उसी टाइम ही आपको बुरा लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आप ही को आउटकन करने के लिए ही आया है। तो वो जो कुछ भी कर रहा है, आप उसे एक्सेप्ट करिए, उस पर्सन को पूरी तरह माफ़ करके आप इस जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, इस 3D में मतलब आप थोड़ा आपकी पास्ट को, मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप को जितने साल हुआ है ना, आप आपकी पास्ट को थोड़ा याद करिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत बार वो पर्सन आपको हर्ट किया है, आप उन सारी चीज़ों को भूल भी गए हैं, ठीक है। तो अभी अगर वो पर्सन आपको हर्ट कर रहा है, तो आप इन सारी चीज़ों को भूल के उस पर्सन को माफ़ कर दीजिए और आप इस जर्नी में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तभी जगह आप देखोगे कि आप हार्मोनियस यूनियन में पहुंच जाओगे, ठीक है। अगर आप इस जर्नी के बीच में है ना, आप जल्दी जल्दी हार्मोनियस यूनियन तक पहुंच जाओगे, ओके। चलिए गाइज, और भी बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए है, बट ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इसको मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट किया है, आप इसे आज गाइडेंस लीजिए, एंड इस तरह की वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।